दोस्तों, इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा है? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में बहस हो रही थी। हम तीनों में कौन बड़ा है? खूब वाद विवाद हुआ, तर्क वितर्क हुआ, लंबी बहस हुई, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं निकला। कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर भी ये तीनों इस बात का निर्णय नहीं कर पाए कि आखिर कौन बड़ा है। तब तीनों ने आपस में निर्णय किया कि क्यों न हम भोलेनाथ, जो इस जगत के स्वामी हैं, उन्हीं के पास चलें और अपनी समस्या का समाधान पूछें। और अंत में आपस में विचार विमर्श करके तीनों भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर योग मुद्रा में विराजमान थे। दूर से आते देख अंतर्यामी भोलेनाथ सब कुछ जान गए। उन्होंने देखा कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। तब माता पार्वती भोलेनाथ से बोली, स्वामी, क्षमा चाहती हूँ, लेकिन लगता है कोई आपके पास में बहुत ही बड़ी समस्या को लेकर आ रहा है। उनके लड़ने झगड़ने की आवाज यहाँ तक आ रही है। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। अगर वे लोग आए हैं, किसी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो उसका समाधान भी होगा। रुको, अभी मैं पूछता हूँ, आखिर वो इतना झगड़ क्यों रहे हैं? क्या समस्या है? भोलेनाथ बोले, आप तीनों किस बात पर इतना झगड़ रहे हो? तब कर्म, भाग्य और बुद्धि ने कहा, हे दीन बंधु, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो हम बताते हैं। प्रभु, हम तीनों एक प्रश्न को लेकर काफी वाद विवाद हो रहा है। हम तीनों का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी आखिर हम तीनों में बड़ा कौन है? अब आप ही विचार करें, हम तीनों में से कौन महान है? तब भोलेनाथ हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना होगा और 1 सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ रहना होगा, और ये कार्य आपको क्रमानुसार करना होगा। अर्थात पहले कर्म, उसके बाद भाग्य और फिर बुद्धि की परीक्षा होगी। आप तीनों में से जिसका प्रभाव उस साधारण इंसान पर अधिक होगा, उसी को महान घोषित किया जाएगा, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनकर तीनों भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए पृथ्वी लोक में जाने के लिए राजी हो गए। जब तीनों पृथ्वी लोक में आए तो उन्होंने जंगल में एक गरीब आदमी पेड़ काटने के लिए काफी मेहनत कर रहा था। उन तीनों को लगा, ये सही इंसान है जिसके शरीर में प्रवेश करके हम अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में बातें करके ये निर्णय लेते हैं कि वे 1 सप्ताह के लिए इस इंसान के शरीर में रहेंगे, और जिसके प्रभाव से इस इंसान का भला होगा, उसी को महान माना जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा, उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान में प्रवेश करते ही उसका कर्म क्षमता दुगना हो गया, और वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था, उससे ज्यादा काटने लगा। ये देखकर वो इंसान बहुत खुश हुआ। पहले से ज्यादा लकड़ी तो वो काट लेता था, लेकिन उतना ही लकड़ी बाजार में ले जाकर बेच नहीं पाता था जितना वह पहले बेचता था, क्योंकि ज्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। और इसी तरह 7 दिन तक उसमें ज्यादा लकड़ी तो काट ली, लेकिन इन सबको बेच नहीं पाया, और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। 7 दिन बाद कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर बोला, भाग्य, मैं अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, अब तुम्हारी बारी है। तुम इस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करो और अपना प्रभाव दिखाओ। ये देखकर भाग्य मन ही मन बोला, कर्म तो उसको धनवान नहीं बना सका, अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। और ऐसा कहकर भाग्य उस गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश कर गया। भाग्य के शरीर में प्रवेश करने के
कुछ देर बाद ही जंगल में कुछ दूर चलने पर गरीब इंसान को सोने की मोहरें एक पोटली में पेड़ के नीचे मिली। धन को पाकर वो खुशी से झूमने लगा, लेकिन धन को कैसे संभाल कर रखते हैं और कैसे सही जगह पर इसका उपयोग करते हैं, ये ज्ञान उसको नहीं था और उसने सारा धन खर्च कर दिया। भाग्य ये सब देखकर निराश हो गया। अब वह व्यक्ति पहले की तरह फिर से गरीब हो गया और हार मानकर 7 दिन बाद भाग्य भी उसका साथ छोड़ दिया और निराश होकर बुद्धि से बोला, मैं अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, अब तुम्हारी बारी है। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं इसको कैसे धनवान बनाती हूँ। बुद्धि ने उस इंसान के मस्तिष्क में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की और जंगल चला गया और लकड़ी काटने लगा। आज उसने पिछले दिन से कुछ ज्यादा लकड़ी काटी और सारे लकड़ी को एक रस्सी में बांधकर अपनी बुद्धि के बल पर खींचते हुए बाजार ले गया। उसने पहले से आज थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया और उस पैसे से उसने एक कुल्हाड़ी खरीद ली। अब उसके पास 2-2 कुल्हाड़ी हो गई और जब लकड़ी काटते काटते एक कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता। इससे वह पहले से ज्यादा लकड़ी काट पाता था। इन सब लकड़ियों को बेचकर वह पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगा। अब उसके पास उस पैसे को सही जगह खर्च करने का ज्ञान था। देखते ही देखते 7 दिन में ज्ञान की मदद से उसने बहुत से पैसे कमा लिए। 7 दिन बाद बुद्धि का समय भी खत्म हो गया और वह बुद्धि, कर्म और भाग्य से बातें कर रही थी। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए और पूछा, आप लोग धरती पर गए, क्या हुआ? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, जी हाँ, हम लोग धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म, भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला आता है, इसलिए बुद्धि को महान कहा गया है। इस कहानी को सुनने के बाद में दोस्तों आपके मन में ये बात जरूर आई होगी, ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि अगर भगवान ने किसी को उसके कर्मों के अनुसार बुद्धि कम या ज्यादा दी हो तो फिर ऐसे में वह क्या करेगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।